हेलो एवरीवन। देखिए, ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना। उसमें कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है ये आपका 2023 में आ चुका है। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है ना। तो आप पूरा वो पैराग्राफ पढ़िएगा, है ना। इसमें बोला जा रहा है ये प्रिज्म है ना। उस प्रिज्म पे लाइट जो है फेस ए बी पे क्या फॉल रहा है, नॉर्मली फॉल हो रहा है ना। तो आपको इसका पाथ ट्रेस करना है और इस मटेरियल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दे दिया है आपका 2.41 और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो दे दिया है हमारा 24.5। ठीक है। तो देखिए लाइट रे ऐसे फॉल होगा, है ना। 0 डिग्री फॉल हुआ है, मतलब रिफ्रैक्ट तो होगा बट बेंडिंग नहीं होगा, सीधा ही निकल जाएगा। अब इस वाले फेस क्या आएगा, ये पहले ही बोलते थे कि इक्विलेटरल प्रिज्म है तो सब 60 हो जाएगा। ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री देकर जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है। तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर इस फेस पे आएगा। ठीक है। अब इस फेस पे इसका रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्ट करना चाहेगा, बट यहाँ पे ये जो लाइट रे फॉल हो रहा है वो डेंसर टू रेयर जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब टी आई आर होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो टी आई आर होने के लिए हमको जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे क्रिटिकल एंगल दे दिया 24.5। जबकि जो रे फॉल हो रहा है कितने फॉल हो रहा है 60 डिग्री पे। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हो रहा है। तो अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा फॉल हो रहा है तो नो डाउट इस गारंटेड इसका क्या होगा, टी आई आर होगा। तो टी आई आर होगा 60 डिग्री पे ये निकल जाएगा। और जब ये निकलेगा देखिए आगे नहीं एक ट्रायंगल बनेगा। अभी कैसे निकलेगा ये भी हमको जानना, कैसे ये बाहर निकलेगा, कहीं यहाँ से अपने बाहर निकलेगा तो रिफ्रैक्ट होकर के बेंड होकर के निकले, तो ये चेक करना पड़ेगा हमको। तो 60 डिग्री पे आया। अब देखिए ये एंगल 30 60, ये 60 तो ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है। पूरा 180 होगा तो ये 30 हो जाएगा। और ये 60 दिया हुआ है तो 60 और 30 90 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। ठीक है। अब 90 डिग्री मतलब ये क्या हो गया, रे 0 डिग्री पे फॉलो हो रहा है। 0 डिग्री फॉलो होता है एज इट इज विदाउट बेंडिंग आ जाएगा, निकल जाएगा। तो दिस इज द पाथ ऑफ द लाइट रे। ठीक। अब ये फर्स्ट पार्ट था। इसमें सेकंड पार्ट पूछ रहे हैं कि इसमें लाइट की वेलोसिटी निकाली। तो लाइट की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, v इक्वल टू सी बाई मी होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2.41 और सी बाई 2.41 कर लगाने तो वेलोसिटी का निकल जाएगा। इसमें थर्ड जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है कि हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन बताना है। ठीक है। तो एप्लीकेशन आप बता ही सकते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशन हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हो, है ना। ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, प्रिज्म कटिंग में यूज होता है, काफ़ी जगह जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं। उसको रीड करिएगा। फिर वो जरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको डिफाइन करिए और इसके दो कंडीशन बताइए कब टी आई आर होगा। ठीक है। तो वो भी हम बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है जिसका लेंथ f/4 है। एक पेंसिल है जिसका लेंथ क्या है f/4 है। और वो जो पेंसिल है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जो है रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस को टच कर रहा है। मतलब वर्टिकली नहीं रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कुछ ऐसे रखा हुआ है, मतलब हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। कहने का सेंस है, अगर आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा पेंसिल है वो वर्टिकली नहीं रखा हुआ है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। ये थिन पेंसिल ऑफ लेंथ f/4 इज प्लेस्ड कोइंसाइडिंग विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर ऑफ फोकल लेंथ है। तो इस मिरर का फोकल लेंथ है। अब ये क्वेश्चन कहीं नहीं बोला है कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, कुछ नहीं बोला है। तो हमको क्वेश्चन रीड करके जानना पड़ेगा कौन सा मिरर है। तो आगे बोल रहे हैं तो इमेज ऑफ द पेंसिल इज रियल इनलार्ज। जो पेंसिल है वो जो इमेज बना रहा है वो रियल इनलार्ज बना रहा है। और रियल इमेज कौन बनाता है, नो डाउट कॉनकेव मिरर ही बनाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना रखा है। आगे बोल रहे हैं द इमेज इज रियल एंड लार्ज। तो गारंटेड है अगर इमेज रियल और लार्ज है तो सी और एफ के बीच में ही रखा होगा। ठीक है। अगर बिटवीन एफ एंड पी रखते तो वर्चुअल बन जाता। ठीक है। तो वो पॉसिबल है नहीं। अब बियॉन्ड सी रखेंगे या बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, बोल रहा है इन लार्ज है तो इन लार्ज का मतलब ही हो गया सी और एफ के बीच में रखा होगा। उसके साथ एक और कंडीशन बोल रहा है कि द इमेज टचेस द ऑब्जेक्ट। जो इसका इमेज है वो ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है। तो जब इमेज है ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है तो गारंटेड है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब उसका एक एंड, उस ऑब्जेक्ट का एक एंड सी पे रखा होगा, तभी उसका जो इमेज है वो सी पे बनेगा, नहीं उसका एक एंड क्या कर जाएगा, टच कर जाएगा। ठीक है। ऐसा ही बोला जा रहा है। अब बोल रहे हैं अगर ऐसा इमेज बन रहा है तो इस इमेज का मैग्निफिकेशन निकालिए। क्या निकालिए, ये जो मिरर है वो कितना मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो निकालिए। ठीक है। तो बहुत सिंपल सा काम है। देखिए ये हमारा मिरर का फोकल लेंथ है दिया, ये लेंथ है हो जाएगा। ठीक है। पेंसिल का लेंथ क्या दिया हुआ है f/4 दिया हुआ है। अच्छा सी से पी तक का डिस्टेंस कितना होता है 2f होता है ना। तो 2f में से हम क्या कर लेंगे, u के लिए हम लोग 2f में से f/4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब ये वाला जो एंड है ये वाला एंड। ठीक है। भाई ये वाला एंड का इमेज तो यही बन जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। हमको बस ये देखना है इस वाले एंड का इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है। तो इस वाला ये वाला एंड कितने डिस्टेंस पे होगा पी से, ये हमको देखना पड़ेगा, है ना। भाई इसका तो सी का सी पे ही बन जाएगा, बस इसका चेक करना हम लोग।
तो ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हमारा 2f होता है, सी से पी तक का डिस्टेंस 2f होता है, और ये f/4 दिया हुआ, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2f माइनस f/4, यानी आ जाएगा 7f/4, जो कैसा होगा, मतलब u हम नेगेटिव ही लेंगे, u होगा कैसा लेंगे हम लोग, नेगेटिव। ठीक, अब इसको मिरर फार्मूले में रख दीजिए। मिरर फार्मूला क्या कहता है जी, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/u होता है। अब इस चूंकि कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, नेगेटिव, तो f की जगह क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे 1/p, और u कैसा है, नेगेटिव, नेगेटिव हमें कितना है 7f/4 है, तो 7f/4 यहाँ पे करेंगे तो ये अपान में जब करेंगे तो 4/7f हो जाएगा भाई, 1/u है ना, तो u की जगह पे हम ये रखेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप एक काम करिए, इसको इधर लेके जाइए, तो 1/v को इसका जगह माइनस टाइम्स 7/7f। ठीक है, मतलब इसको मैंने क्या कर लिया, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि इसका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो है एक जैसा हो, तो सॉरी डिनोमिनेटर एक जैसा हो जाए, है ना। तो ये 7/7f हो गया, और ये 4 इधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो 4/7f हो गया। अब ये नेगेटिव है, कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो -3/7f हो जाएगा, तो यहाँ से v क्या हो जाएगा, -7f/3, तो जो v की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -7f/3, यानी जो v का डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा 7f/3। ठीक है, तो अब इस इमेज का लेंथ कितना होगा वो निकाल सकते हैं हम लोग, तो इमेज का लेंथ के लिए क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस पूरा हमको मिल गया 7f/3 है, और ये डिस्टेंस को पता है 2f है, तो हम क्या कर लेंगे, हम v के लिए मतलब इमेज का लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, इमेज का लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7f/4 में से हम लोग 2f सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 7f माइनस 8f/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा -f/4, ठीक है। सर ये कितना था, 3 था, ये 3 था, ठीक है, 3 था, तो ये 6f हो जाएगा, ये 6f हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये f/3 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, f/3 हो गया, लेंथ ऑफ इमेज क्या हो गया, f/3, ठीक। तो मैग्निफिकेशन निकालना है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, अब ये इन्वर्टेड इमेज बनेगा, तो नो डाउट इसका जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है, मतलब हमने निकाला डिस्टेंस, मतलब इमेज का लेंथ निकाला हमने, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है जी, मैग्निफिकेशन क्या होगा हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही लेंथ की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा f/3, सॉरी f/3/f/4, ठीक है, f/3/f/4 कर लेंगे, ठीक है, और ये कैसा जाएगा, निगेटिव ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये f से f का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3, ठीक है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया, आना भी था, इनलार्ज इमेज आना होता है, इनलार्ज इमेज होगा तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आना ही आना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो काफी अच्छा था, ऐसा को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप देखिए इसने क्या किया ना, जो हम लोग की जो आदत होती है वर्टिकल रखने की, ठीक है, इसने थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया 2025 में, तो सबको ये लग गया कोई क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसा कुछ है नहीं, बस आप क्वेश्चन रीड करते जाएंगे तो आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या बोला जा रहा है, ray of light is incident on refracting face AV of a prism ABC at angle of 45 degree. The ray emerges from face AC and the angle of deviation is 15 degree. है ना? तो हो क्या रहा है, एक प्रिज्म ABC दिया हुआ है, ऐसा अभी तक कुछ बोला नहीं है कि कौन सा प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, क्या है, नहीं बोला है, तो हम अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बोल रहा है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रिफ्रैक्टिंग फेस AB ऑफ ए प्रिज्म ABC, तो प्रिज्म ABC बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा प्रिज्म क्या है, ABC, इस प्रिज्म ABC पे जो लाइट रे है वो फॉल हुआ है कितने, 45 डिग्री पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और नॉर्मल से ये क्या किया है, 45 डिग्री पे ये लाइट रे फॉल हुआ है, ठीक। The ray emerges from face AC and the angle of deviation is 15 डिग्री। अब हुआ क्या है, ये रे रिफ्रैक्ट हुआ होगा, ठीक है, रिफ्रैक्ट हुआ होगा, और फिर ये फेस AC से बाहर निकल गया, ठीक है, इमर्जेस फ्रॉम फेस AC। अब बोल रहा है कि यहाँ जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री आपको दिया हुआ, तो नो डाउट क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये लाइट रे ऐसे और फिर ये ऐसे, तो ये एंगल देखिए आपको 15 डिग्री, ठीक। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री, जो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया है 30 डिग्री। अब यहाँ से ये पता लग गया कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलेटरल होता सब 60-60 होता, तो ए की वैल्यू क्या दे दिया आपको, 15 डिग्री दे दिया, ठीक है। बोला सो दैट द इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस AC,
बोल रहा है आपको ये शो करना है कि जो इमर्जेंट रे, ये जो इमर्जेंट रे फॉल हुआ है, जो निकला है, ठीक है, वो फेस एसी का परपेंडिकुलर निकला। मैंने रैंडम कुछ भी बना दिया, आपको ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा, यानी हमको ये प्रूव करना है कि ई की वैल्यू 0 है, ठीक है, हमको ये प्रूव करना सो दैट द इमर्जेंट रे इज नॉर्मल टू द फेस एसी। अब नॉर्मल तभी होगा, मतलब इमर्जेंट रे नॉर्मल तभी होगा जब ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। प्रॉमिस टू इमर्जेंस और फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी कैसे इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक काम करते हैं, हम आर वन आर टू तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन हमको दे दिया है, एक चीज हमको पता होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है आई प्लस ई माइनस ए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना दे दिया, 15 डिग्री, आई की वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, और प्लस ई माइनस ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, ए एक वैल्यू 15 डिग्री नहीं है, एक वैल्यू दिया है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कितना बच जाएगा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री, ये 15 डिग्री प्लस ई, तो ई की वैल्यू क्या प्रूफ हो गई, 0, तो ई की वैल्यू क्या प्रूफ हो गई, 0, यानी इससे ये प्रूफ हो गया कि जो रे है वो नॉर्मली इससे निकला हुआ है, क्योंकि बोला था ना कि अगर नॉर्मली निकला होता है कुछ ऐसे निकला होगा, यानी एंगल ऑफ यहाँ पे यही नॉर्मल नॉर्मल निकल गया, तो ई हमारा 0 रहा होगा, ठीक। तो ये चीज का प्रूफ हो गया, ई क्या हो गया हमारा 0, और जो ई 0 हो गया है ना, तो आपको एक चीज और प्रूफ करना, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म का क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो कैसे निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए जी, म्यू इक्वल क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आर होता है साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। अब आप ये सोचोगे सर म्यू का फार्मूला तो ये भी होता है, क्या चीज, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते ना, दिक्कत ये है कि हमको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पता ही नहीं है, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमको पता नहीं है, ठीक है, तो ये हम फार्मूला यूज ही नहीं कर सकते, ठीक। तो हमको क्या करना होगा, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले इस वाले फेज पे हम क्या कर सकते हैं, और इस वाले फेज पे हमको कुछ लॉजिक यूज करना होगा, एक्सरेंस लॉ वगैरह कुछ हमको लगाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा सॉल्व हो पाएगा। देखिए, तो एक बार अगर यहाँ पे सेंसर लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी हमको नहीं पता, वही निकालना है हम लोग को, तो लगा लेते हैं। यहाँ पे ये से जा रहा था 1 साइन 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू साइन R1, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा होगा, R1 बन रहा होगा, ठीक। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो हम लोग अगर यहाँ पे लगाते हैं तो क्या लगाएंगे हम लोग, ये वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे तो कहाँ जाएगा, म्यू साइन क्या चीज R2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री फॉल होगा तो क्या लिखेंगे, बाहर गया तो 1 साइन ई, कौन साइन ई, और ई की वैल्यू क्या है 0, तो पूरा टर्म क्या हो गया 0, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये 0 हो गया, यानी यस क्या बोल सकते हैं, साइन म्यू साइन R2 इक्वल्स टू 0, म्यू साइन R2 इक्वल्स टू 0, तो म्यू साइन R2 इक्वल्स टू 0, यानी साइन R2 क्या होगा 0, यानी R2 भी क्या रहा होगा 0, तो R2 0 हो गया। अब हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 क्या होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है, R2 क्या हो चुका है 0, तो R1 प्लस 0 बराबर ए, और एक वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, तो R1 कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है, R1 क्या हो गया 30 डिग्री, तो R1 की वैल्यू 30 डिग्री होगी। तो अब देखिए हमारा R1 सॉल्व हो गया, तो यहाँ जब R1 सॉल्व हो गया, R1 क्या हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ से म्यू तक वेरिएबल बचा, तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2 डिवाइड बाई 1/2, हो जाएगा 2/√2, दैट इज √2, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, इसमें जो है आपका ये फॉर्मूला यूज ही नहीं हो रहा था, सबसे पहले क्या करना था आपको, ये सभी क्वेश्चन जो बेसिक्स होते हैं आपके प्रिज्म के R1 R2 ये सब आपको पता होना चाहिए, 2 बार सेंसर लगाना पड़ेगा, एक बार से जो आपको R1 निकल R2 निकल जाएगा, फिर उसमें इनपुट करेंगे तो R2 निकल जाएगा, फिर इस वाले फेस पे आप अप्लाई करेंगे ये इक्वेशन स्नेल्स लॉ, तब जाकर वहाँ से आपको म्यू सॉल्व होगा, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, साइन आई साइन आर कर सकते हैं, आई आपको पता ही है, और आर ये R1 होगा, तो R1 आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया R1 वहाँ पुट कर दीजिए, वही काम है, स्नेल्स लॉ ही, दोनों स्नेल्स लॉ ही है, कोई मतलब इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये हमारा, ये 2025 में क्वेश्चन आया था।
ऐसा कुछ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 जो कि ये 2024 में आया, 24 का पेपर भी बोला जाता है, काफी टफ आया था, है ना। तो देख लेते हैं उसको भी। देखिए 82 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 का फर्स्ट पार्ट बोला जा रहा है, trace the path of a ray of light showing refraction through a triangular prism and hence obtain the expression for angle of minimum deviation. So angle of deviation in terms of A, I and E where symbol have their usual meaning. तो आपको ना ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पूरा प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन हम करते हैं ना, उसमें बीच में एक स्टेप आता है, ये वो पूरा नहीं पूछ रहा है आपसे, बस यहाँ तक बोल रहा है प्रूफ कर दीजिए कि डेल इक्वल्स टू आई प्लस माइनस ए आपका होता है। और फिर आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है 82 वाला। आपको पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रूफ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है आई प्लस ई माइनस ए ये वाला फॉर्मूला को प्रूफ करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, बोला जा रहा है कुछ इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, कुछ इस तरह का डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल दे दिया 45 डिग्री, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और ये हमारा डी, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं थोड़ा देखते हैं। बोल रहे हैं फिगर a ray of light is incident on transparent liquid contained in thin glass box मतलब 45 डिग्री बॉक्स का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा आपका है ना, ये लिक्विड पूरा क्या है, लिक्विड सरफेस है। इन द फिगर a ray of light is incident on a transparent liquid contained thin box, thin glass box वन फेस, एक फेस पे लाइट क्या हुआ, ऐसा कुछ फॉल हुआ है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ इमर्ज हो गया, ठीक है। ये बोल रहा था इमर्जेंट रे पासेस अलोंग द फेस AB, फेस AB के अलोंग क्या हो गया, ये पास हो गया। बोल रहा फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको निकालना है, इसका म्यू कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। इसका म्यू जो है आपको निकालना है, ठीक है। अब इसका म्यू कैसे निकलेगा, देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रे क्या हुआ है, अगर आप देखिए तो यहाँ पे रे कुछ एंगल पे फॉल हुआ होगा, कितने एंगल पे फॉल हुआ हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितने एंगल फॉल हुआ, ठीक है। ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये 45 डिग्री है, और तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। हमको नहीं मालूम, चलिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं R1, और जो क्या मान लेते हैं हम लोग समथिंग कुछ R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से गारंटेड है ये R2 हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। R2 कैसे निकल जाएगा, यहाँ सेंसर लगा दीजिए, ठीक है। सेंसर अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे तो अगर आप लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू साइन R2, ठीक है, इक्वल्स टू कहाँ गया एयर में, तो 1 साइन 90, ठीक है, 1 साइन 90। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए म्यू साइन R2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 1, म्यू साइन R2 की जो वैल्यू कितनी होगी 1, यानी साइन R2 कितना हो जाएगा 1 बाई म्यू, ठीक है। इससे हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको म्यू पता ही नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग से रह देते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे इस वाले सरफेस पे, अगर यहाँ पे सेंसर लगा के लिखेंगे, हम कहाँ से आ रहे हैं एयर से, तो लिखेंगे 1 साइन 45 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू कहाँ चले गए हम इस मीडियम में, क्या होगा म्यू साइन
R1 म्यू साइन R1 ये हम कर लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट लिख पाएंगे हम लोग म्यू साइन R1। अब देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री। और इस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व कीजिए, तो यहाँ से भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी म्यू नहीं पता, R1 नहीं पता। ठीक है, तो सोचना पड़ेगा, देखते हैं। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये आर इसमें ये एंगल R1 है, ये एंगल R2, ये 90 है। तो इन तीनों का सम 180 होगा। इसका मतलब ये R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है, R1 प्लस R2 जो है वो 90 के बराबर होगा, गारंटेड है। ठीक है, ये जो R1 प्लस R2 90 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो R1 की वैल्यू है वो R2 की टर्म निकाल सकते हैं। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा 90 माइनस R1, R2 की जगह 90 माइनस R1। ठीक है, तो एक काम करते हैं, या फिर R1 की जगह पे पुट कर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके काम करिए, ये 1/2 ही हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1/2 और ये हो जाएगा आपका न्यू साइन। ठीक है, R1 की जगह पे हम लोग 90 माइनस R2, ठीक है, या फिर R2 की जगह पे 90 माइनस R1 ऐसा कर सकते हैं। काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, पुट कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग R2 की जगह पे, सॉरी, हाँ, R1 एक निकाल लेते हैं, जैसे R1 हो जाएगा 90 माइनस R2। तो यहाँ पुट कर देंगे R1 की जगह पे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा R2। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा देखिए, तो ये बन जाएगा हमारा म्यू कॉस R2। क्या बन जाएगा, म्यू कॉस R2। इतनी बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा आपका म्यू कॉस R2। ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, अब एक काम करिए, देखिए दो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। ठीक है, एक R2 वेरिएबल पर चाहिए, दो इक्वेशनों का ध्यान से देखिए, तो एक R2 वेरिएबल है और एक म्यू वेरिएबल है। ठीक है, तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ से देखिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम cos R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos R2 की वैल्यू निकाल के सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक देखिए, साइन स्क्वायर R2 प्लस कॉस स्क्वायर R2 क्या हो जाएगा हमारा, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर R2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। ठीक है, तो यहाँ पे cos R2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर R2। ठीक है, अब साइन स्क्वायर R2, साइन R2 हमको पता है, साइन स्क्वायर R2 क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 बाई म्यू स्क्वायर, 1 बाई म्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इस cos R2 की जगह पे वैल्यू रख देते हैं, तो इसको उठा के जब यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 1 बाई रूट 2 इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। एक काम करिए, म्यू को अंदर भेज दीजिए, म्यू को अंदर भेजेंगे आप तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये म्यू स्क्वायर बन जाएगा, म्यू स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाइड म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई म्यू स्क्वायर। देखिए म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर चला गया, बात समझो ना। तो क्या बच गया, ये बच गया हमारा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। बात समझे ना, यानी 1/√2 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अलग से, एक काम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/2 इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक है, आप कहेंगे रूट लेंगे तो पॉजिटिव निकल जाएगा, नो डाउट आएगा। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नेगेटिव हो नहीं सकता, तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है, तो ये भी ठीक था क्वेश्चन था आपका। इसमें दो इक्वेशन बना करके आपको सॉल्व करना था, डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई यहाँ पे लॉजिक का लगने वाला नहीं। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, इसमें जरा कैलकुलेट 83 भी देख सकते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑप्टिकल फाइबर, ये कर लेंगे। अब मेंशन ऑन यूज ऑफ लाइट पाइप, ठीक है, ये सब कर सकते हैं। A ray of light is incident at an angle of 60 degree on one face of prism angle 60 degree. The ray passes symmetrically through the prism. Find the angle of minimum deviation and refractive index of the material. The prism is immersed in water. How will del M be affected? थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो एक लाइट रे है जो एक फेस कितने फॉल हुआ है, इंसिडेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे फॉल भी हुआ है, एक प्रिज्म है ये। ठीक है, इस प्रिज्म पे जो लाइट है वो 60 डिग्री पे फॉल हुआ है। ठीक है, ये एंगल क्या है हमारा 60 डिग्री, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी क्या है 60 डिग्री। अब बोल रहे हैं द रे पासेस सिमेट्रिकली,
तो जो रे है वो कैसे पास हो गया, सिमेट्रिकली पास हो गया। फाइंड द एंगल ऑफ, तो सिमेट्रिकली पास मतलब क्या हो गया, आई इक्वल्स टू ई हो गया, मतलब मिनिमम डेविएशन का कंडीशन हो गया। अब बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन क्या होता है, 2i माइनस ए, दिया हुआ है आई दिया हुआ है 2 इंटू 60 और ए भी 60 दिया हुआ है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना तो निकाल ही सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू साइन डेल m प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, सारी वैल्यूज दे पुट कर दीजिएगा, म्यू निकल जाएगा। अब एक बात ये बोल रहे हैं कि अगर इस पूरे प्रिज्म को उठा करके हम पानी में डाल रहे हैं, पूरे प्रिज्म को उठा करके क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, तो इसका डेल एम पे क्या फर्क पड़ेगा, जो डेल एम है वो क्या 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 फर्क पड़ेगा डेल एम पे, है ना, डेल एम कैसे अफेक्टेड होगा, आप अपने इस आंसर को जस्टिफाई कीजिए, ठीक है, आप आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए, अगर आप पानी में डालेंगे, ठीक है, तो नो डाउट बाहर का मीडियम चेंज होगा, बाहर का मीडियम चेंज होगा, और बाहर का मीडियम चेंज होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा आपका, जो आपकी जो बेंडिंग वगैरह है, जो बेंडिंग है, ठीक है, वो अलग तरीके से होगा, मतलब जो बेंडिंग है वो आपका क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि आप जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाते हैं तो लाइट रे कितना डेविएट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दूसरे मीडियम में जाएंगे तो म्यू चेंज होगा, म्यू चेंज होने से क्या होगा कि हमारा आई और ई चेंज होगा, आई और ई चेंज होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा डेल एम है, जब आई और ई चेंज होगा तो हमारा डेल एम भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो जो हमारा आई और ई है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे, तो जब आई और ई चेंज होगा तो डेल एम भी क्या होगा, चेंज, क्योंकि एक कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो जब अगर हमारा वो चेंज होगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो अफेक्ट तो आना ही आना है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, मतलब इसमें चेंजेस आने ही आने हैं। तो आप बोलोगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेशन है, ठीक है, और ओवरऑल जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर में जा रहा है, पहले एयर था अभी वाटर में जा रहा है, तो वाटर में जो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो फिर जो है हमारा डेलम जो है चेंज होना ही होना है, ठीक है। थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे तो हम बता सकते हैं कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है। बोला इन्होंने बस बोला अफेक्ट होगा नहीं अफेक्ट होगा, तो ये अफेक्ट तो होगा, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो हमारा अफेक्ट होना ही होना, सॉरी जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है वो हमारा अफेक्ट होना ही होना है, ठीक है। और यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जो डेलम होता है वो क्या होता है, चलिए हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ये डेलम की वैल्यू कहते हैं म्यू माइनस 1 इंटू ए होती है ना, तो म्यू हमारा रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हुआ है, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, अगर ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेलम भी क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है, मतलब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, इंक्रीज हुआ, म्यू इंक्रीज होगा तो डेलम भी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द एंगल ऑफ emergence of the ray of light incident normally on the face AC of glass prism ABC of refractive index √3। तो बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ग्लास प्रिज्म है ABC जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3 दिया और √3 दिया हुआ, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ इमरजेंसी, क्वेश्चन नंबर 84। तो ये हमारा प्रिज्म है ABC, ठीक है, लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन फेस AC, लाइट रे नॉर्मली फॉलो हुआ किस पे, फेस AC पे, लाइट रे नॉर्मली फॉलो हुआ है फेस, अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, हमको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये डायग्राम नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, डायग्राम जो है हमको ऑलरेडी दे रखा है, कुछ ऐसा है डायग्राम, ये दिस इज ए बी सी, लाइट रे फेस AC भी क्या होगा, नॉर्मली फॉलो हुआ, ठीक है, और ये कुछ जो है ये रिफ्रैक्ट हुआ है, रिफ्रैक्ट होने के बाद कुछ ऐसे निकल गया है, ठीक है, एंगल ई है, ठीक है, और ऐसे आ ये 90 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ,
ये 90 डिग्री है तो नो डाउट क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री है तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, और वो 60 है, 90 60 30, फिर ये 60 फिर 30 हो जाएगा। ठीक है, बोला आपसे क्या निकालने के लिए, हाउ विल द एंगल ऑफ इमर्जेंस चेंज क्वालिटेटिवली not quantitatively area of light emerges from the prism in a liquid refractive index 1.3 इंस्टेड ऑफ। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है आपको, एंगल ऑफ इमर्जेंस ये निकालना है। ठीक है, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो आपका 3 दिया होगा, √3 दिया होगा, तो इसमें सब लगा दीजिए, उसमें क्या है। ठीक है, यहाँ से क्या लगा दीजिए, √3 साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू एयर में जा रहा है 1 साइन ई। ठीक है, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, सॉरी साइन ई। ठीक है, अब साइन ई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ई की वैल्यू आ गई √3/2। ये कितनी वैल्यू होती है 60 डिग्री, तो ई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। बोल रहा हाउ विल द एंगल ऑफ इमर्जेंस चेंज क्वांटिटेटिवली द रे ऑफ लाइट इमर्जेस फ्रॉम द प्रिज्म इन ए, if the ray of light emerges from the prism in a liquid of refractive index in 1.3 instead of air। बोल रहे हैं अब बाहर का मीडियम एयर नहीं है, बाहर का मीडियम कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया। ठीक है, बाहर का मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका 1.3 है, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस पे क्या अफेक्ट आएगा आपको क्वालिटेटिवली बताना, नॉट क्वांटिटेटिवली। आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि कैसे चेंज होगा, मतलब आपको मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगाना होगा, जस्टिफिकेशन देना है ना। तो बाहर का मीडियम चेंज करेंगे, बाहर का मीडियम चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए बाहर का मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो लिख रहा था, फॉर एग्जाम्पल मान यहाँ पे म्यू लिख दिया। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि और देखो यहाँ पे म्यू2 है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और इसका म्यू2, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा, यहाँ से थोड़ा देखते हैं हम लोग, तो मतलब हमको मैथमेटिकल नहीं करना, लेकिन मैथमेटिक्स में लॉजिक ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये हमारा इसका है। ठीक है, म्यू1 और ये हमारा म्यू2 है। ठीक है, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी यहाँ से हम देख रहे हैं, तो अगर इसका जो है √3 ले लिया, मान लीजिए म्यू1 ले लेते हैं, ये बाहर का म्यू2 है, तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, म्यू1 साइन 30 डिग्री इक्वल टू म्यू2 साइन ई। ठीक है, क्या देखिए साइन ई इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू1 बाई म्यू2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए है क्या, आप कह रहे हो कि म्यू1 बढ़ते जा रहा है सॉरी म्यू2 बढ़ते जा रहा है, म्यू2 क्या होता है बढ़ रहा है, बाहर का जो मीडियम है वो बढ़ रहा है, तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा डिक्रीज। जब ये पूरी वैल्यू डिक्रीज होगी तो ये वैल्यू क्या होगी डिक्रीज, जब ये डिक्रीज होगी तो ये भी क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि जब साइन की वैल्यू डिक्रीज होती है उसका एंगल भी क्या होता है डिक्रीज होता है, तो ये वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी, बस आपको ये बताना था। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। अब बोल दिया ग्लास प्रिज्म क्या है, इक्विलेटरल है। ठीक है, तो इक्विलेटरल पे पूरा एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो area of light passing from air through an equilateral glass prism undergo minimum deviation when angle of incidence is 3/4 of angle of prism। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मिनिमम डेविएशन हो जाता है, कब होता है मिनिमम डेविएशन, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो दिया हुआ है 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बोल रहे कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो है लाइट की स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है लाइट की स्पीड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे लाइट की स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, और म्यू इक्वल टू सी बाई वी होता है, तो वी इक्वल क्या हो जाएगा सी बाई म्यू, बस म्यू निकालना टारगेट है हमारा, म्यू निकालना काम खत्म। ठीक है, तो म्यू कैसे निकलेगा, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वी इक्वल टू साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये है। ठीक है, और देखिए इसमें बोला है कि मिनिमम डेविएशन का टाइम पे, मिनिमम डेविएशन का टाइम पे जो हमारा आई है वो 3/4 ऑफ ए हो जाता है, तो मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं। मिनिमम डेविएशन क्या होता है 2i माइनस ए। ठीक है, तो 2 इंटू आई को क्या बोल दिया 3/4 इंटू ए माइनस ए।
ठीक है, ये क्या हो गया इक्वल टू 3/2a माइनस a, ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो डेल में तो 2i माइनस a, ठीक है। अब i की वैल्यू बोल दिया है, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो i की वैल्यू 3/4 ऑफ a हो जाता है, तो i की वैल्यू 3/4 ऑफ a रख लिया, ये 2 हो गया 3/2a माइनस a, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/2, ठीक है, तो 2/2 यानी 1/2 इंटू a, यानी ये हाफ a होगा, ठीक है। तो बस यानी जो एंगल ऑफ डिवीजन आ गया, जो एंगल मिनिमम डिवीजन आ गया हाफ a आ गया, बस यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा हमारा हाफ a प्लस a/2, ठीक है, अपॉन साइन a/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2a/2। अब एक काम कर सकते हैं सीधा, जब एक वैल्यू 60 पता है तो सारी वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए भी है, सॉरी ये ए भी है, ठीक है। तो ये जाएगा हमारा 3a/2 बाई साइन a/2, ये फाइनली आ जाएगा साइन 3a/4 अपॉन साइन a/2, ठीक है। अब एक वैल्यू 60 पुट कर दीजिए, तो 3a/4 में अगर हम एक वैल्यू 60 पुट कर दें तो 60, तो 15 चौका 60 है ना, 45 है ना, तो कितना आ गया ये 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका 1/√2 अपॉन √2, ठीक है, सॉरी 1/2 नॉट 2, ये हो जाएगा √2, तो म्यू आ गया √2। अब म्यू √2 आ गया, रख दीजिए, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई √2, ऐसे भी आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट है 86। तो 86 में क्या बोला जा रहा है, 86 में प्लॉट द ग्राफ ऑफ वेरिएशन तो कर लेंगे आप, फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो भी कर लेंगे आप, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बोला जाए जिसका जो बी पार्ट है, ठीक है, a ray applied incident normally on one face of right isosceles triangle, ठीक है। तो ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा कुछ डायग्राम बना के दिया हुआ है, बोल रहा है a ray applied incident normally on one face of right isosceles prism is totally reflected as shown in figure। तो क्या हुआ है, लाइट रे ऐसे गया है, नो डाउट ये से चला जाएगा, ठीक है, राइट आइसोसेलेस से तो ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। तो ये लाइट रे क्या हुआ है ना, ये टोटली रिफ्लेक्ट हुआ है, टोटली क्या हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो अब टोटली रिफ्लेक्ट हुआ है, ध्यान देना, ठीक है, टोटली रिफ्लेक्ट हुआ है, ये 45 है, ये 90 है, 45 है, ठीक है। तो ये पूरा 90 ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये 45 इसका TIR हो जाएगा, मतलब ये 45 की क्या हो जाएगा इसका TIR, 45 की वजह इसका TIR जस्ट 45 TIR हो रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जरा रिलेवेंट कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो है म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग डेंसर टू रेयर जब जा रहा है TIR हो जा रहा है, तो हम सिनेसोर लगा सकते हैं, सिनेसोर लगाएंगे क्या लिखेंगे, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू साइन 45 डिग्री, म्यू साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 45 का TIR हो रहा है, इसका मतलब जो है क्रिटिकल एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के लिए क्या हो जाएगा हमारा 1 sin 90 डिग्री, 1 sin 90 डिग्री, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला यूज करेंगे ना, क्रिटिकल एंगल क्या यूज करते हैं हम लोग कि म्यू साइन E इक्वल टू 1 sin, है ना। अब यहाँ पे जो है मिनिमम अगर TIR हो रहा है तो मिनिमम E की वैल्यू कितनी चाहिए 45 होनी चाहिए, तभी TIR होगा, 45 से कम होगा तो TIR नहीं होगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए हमारा 45 होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा म्यू इक्वल टू साइन 90 बाई साइन 45, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए साइन 45 ये 1 हो गया, ये हो गया 1/√2, यानी म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो √2 होना ही चाहिए, अगर √2 से कम होगा तो फिर TIR नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर 45 से एंगल कम हुआ, 45 से एंगल कम होगा तो TIR नहीं होगा, 40 तो जस्ट 45 तो होना चाहिए TIR होने के लिए, तो उस कंडीशन पे हमने निकाल लिया कि म्यू कितना होना चाहिए, म्यू कितना होना चाहिए √2 होना चाहिए, तब जाके हमारा TIR होगा, ठीक है। तो बोले थे रेलिवेंट कैलकुलेशन दिखाने के लिए, उन्होंने कैलकुलेशन दिखा दिया, तो यहाँ पे ये जो प्रिज्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो सब सॉल्व हो गए, है ना। बाकी किसी को कोई डाउट होगा, है ना, तो बताइएगा, है ना, उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे।
तो जितने भी टफेस्ट क्वेश्चन थे मैंने इस चैप्टर के अंदर वो सारे सॉल्व कर दिए। अब हमारा टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो बचे हुए दिन है उसमें हम लोग ये करके जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन और जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।